Welcome to my channel, Brave Wave Learning. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन ऑफ बियोलॉजी विद अदर साइंसेस। बियोलॉजी का दूसरी साइंसेस के साथ कैसा रिलेशन है, ये आज हमने डिस्कस करना है। बियोलॉजी इज क्लोजली लिंक्ड विद अदर नेचुरल साइंसेस सच एज केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड अर्थ साइंसेस। बियोलॉजी का दूसरी नेचुरल साइंसेस के साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक होता है, जैसे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है और अर्थ साइंसेस है। These connections help us understand the processes, life processes, environmental interactions and complexities of living organisms. इन कनेक्शंस से हमें पता चलता है कि लाइफ किस तरह प्रोसेस कर रही है और इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन कैसे हो रहे हैं, और इसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं वो किस तरह हो रही होती हैं। सबसे पहले है बायोकेमिस्ट्री। बायो का लफ्ज़ का मतलब है लाइफ और केमिस्ट्री का लफ्ज़ केमिकल से निकला है। बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन लिविंग सिस्टम्स। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उन सब की स्टडी हम करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। वो उन केमिकल रिएक्शंस का स्ट्रक्चर कैसा है, वो किस तरह परफॉर्म कर रहे होते हैं, अपना रिएक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं, इन सब की स्टडी हम बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। इसकी एग्जांपल में आ जाती है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का प्रोसेस। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मींस प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। प्लांट्स दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं और रात के वक्त रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं, और ये एक केमिकल प्रोसेस है और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आया है। इसकी वजह से ये बायोकेमिस्ट्री में आता है और इसकी स्टडी जो होती है वो हम बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। नेक्स्ट है बायोफिजिक्स। बायो का लफ्ज़ तो आपको पता है, उसका मतलब होता है लाइफ। फिजिक्स का मतलब होता है नेचुरल थिंग्स। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स विच अप्लाई टू बियोलॉजिकल प्रोसेसेस। अब प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के कुछ ऐसे प्रिंसिपल होते हैं जिनको हम बियोलॉजिकल प्रोसेसेस में मेन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेट करते हैं, जिसकी वजह से हम इसको बायोफिजिक्स कहते हैं। इसके एग्जांपल में आते हैं रूल्स ऑफ रूल्स ऑफ लीवर एंड मोशन फॉर अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन ऑफ मसल्स, बोन्स एंड जॉइंट्स। जिस तरह फिजिक्स के अंदर लीवर्स काम कर रहे होते हैं, इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बोन्स, जॉइंट्स और मसल वर्क कर रहे होते हैं। उन सब का एक ही तरह का फंक्शन हो रहा होता है, जिसकी वजह से हम इसको बायोफिजिक्स कहते हैं और इसमें हम रिलेट कर रहे होते हैं। इसकी स्टडी हम बायोफिजिक्स में करते हैं। जिस तरह फिजिक्स में किसी भी हम चीज़ को बैलेंस करते हैं, इस तरह हम किसी चीज़ को, लोड को एक लीवर के ऊपर बैलेंस कर रहे हैं। ये एक फर्कुलम है, इसके ऊपर हम एक लीवर लगा रहे हैं और ये लोड रख के हम इसको बैलेंस कर रहे हैं। इसी तरह ह्यूमन बॉडी के अंदर भी ऐसे ही होता है। ये फोर आर्म और हैंड की मदद से हम चीज़ें उठाते हैं, बैलेंस करते हैं। ये एक ही तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिसको हम बायोफिजिक्स में स्टडी करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कंप्यूटेशनल बियोलॉजी। In computational biology, scientists use mathematical models, algorithms, and computer simulations to understand biological systems and relationships. Computational biology, computational लफ्ज़ कंप्यूटर से निकला है। अगर हम बियोलॉजी में मैथमेटिकल मॉडल यूज़ करते हैं या कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो हम इसको बियोलॉजी से अगर रिलेट कर रहे होते हैं और इसकी स्टडी जिसमें हम जिस ब्रांच में करते हैं बियोलॉजी की, उसे हम कहते हैं कंप्यूटेशनल बियोलॉजी। जैसे अगर हम अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो की बॉडी होती है वो प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, और प्रोटीन मिल के बने होते हैं अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उनकी अलग अलग सीक्वेंस होती है। उस सीक्वेंस को स्टडी करना कंप्यूटराइज तरीके से, मैथमेटिकल तरीके से स्टडी करते हैं हम इन सीक्वेंस को, जिसकी वजह से हम इसको कंप्यूटेशनल बियोलॉजी में स्टडी करते हैं। इसलिए हमने इसको नाम भी कंप्यूटेशनल बियोलॉजी का दिया है।
इसके अलावा अगर हम डीएनए की स्टडी करते हैं, उसकी सीक्वेंस को देखते हैं, वो भी कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में ही आता है। नेक्स्ट है बायोजियोग्राफी। बायो का लफ्ज का मतलब होता है लाइफ, जियो मीन्स होता है अर्थ एंड ग्राफी मीन्स होता है ग्राफिक्स। जियोग्राफी का मतलब होता है कि किसी भी अर्थ का कोई रीजन है, उसकी शेप कैसी है, उसका जो पूरा जियोग्राफिकल रीजन है वो किस तरह का है। और अगर हम बायो के लिहाज से देखें कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी एरिया में किस तरह रह रहा है, मतलब उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह हुई हुई है, एक एरिया में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह रहता है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है। जैसे इसमें लिखी हुई डेफिनेशन, इट डील विद द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। अब अर्थ के डिफरेंट रीजन्स होते हैं और उस डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट एनिमल्स रह रहे होते हैं, उसकी जो स्टडी होती है, उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वो हम बायोजियोग्राफी में करते हैं। जैसे अगर पोलर बेयर होते हैं वो आर्कटिक रीजन में रह रहे होते हैं, या कैमल्स जो होते हैं वो डेजर्ट में रह रहे होते हैं, इन सब की स्टडी जो होती है वो हम बायोजियोग्राफी में करते हैं। इसकी एक और एग्जांपल यहाँ दी हुई है, द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर स्टडी इन बायोजियोग्राफी। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्लाइमेट का बहुत असर होता है, डिफरेंट रीजन्स के क्लाइमेट डिफरेंट होते हैं, इन सब की स्टडी भी हम बायोजियोग्राफी में ही करते हैं। नेक्स्ट है बायोस्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का मतलब मैथ के रिलेटेड होता है। इसमें हम कहते हैं इट डील विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट डाटा रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिलेटेड कोई डाटा है, उसको हम एनालाइज करना है मैथमेटिकल फॉर्म में, वो हम बायोस्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं। बायोस्टैटिस्टिक्स प्ले क्रूशियल रोल इन बियोलॉजिकल रिसर्च, हेल्थ केयर एंड पब्लिक हेल्थ। हेल्थ केयर में इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे अगर हमने किसी भी डिजीज़ के बारे में पता करना है कि किस शहर में इस डिजीज़ किस शहर में ये डिजीज़ बहुत ज़्यादा है, किस शहर में बहुत कम है, इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में या ग्राफ की सूरत में रिप्रेजेंट करते हैं। ये हम बायोस्टैटिस्टिक्स में स्टडी करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। Biotechnology, it deals with the use of living organisms or their components to develop beneficial products or processes for various fields including healthcare, agriculture, environmental management, etc. बायोटेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की मदद से बायो मीन्स लाइफ को इन्हांस करना, उसको बेनिफिट देना, ये हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल है, biotechnologists use bacteria for the production of insulin to treat diabetic patients. डायबिटिक पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए, डायबिटीज़ मीन्स शुगर अगर किसी पेशेंट को है, उसके ट्रीटमेंट क्या है, हम इंसुलिन यूज़ करते हैं। अब वो बनी कैसे थी, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके, मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके कोई भी टेक्नोलॉजी बनाना, कोई ऐसी चीज़ बनाना जिससे लाइफ इन्हांस हो रही हो, वो बायोटेक्नोलॉजी की स्टडी में आती है। जैसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं और इंसुलिन बनाते हैं ताकि डायबिटिक पेशेंट्स का इलाज हो सके, ऐसी स्टडीज़ हम बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं। इसके अलावा जैसे हम योगर्ट बनाते हैं, उसके अंदर भी हम बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हम यूज़ करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से ये हम एक यूज़फुल प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये बायोटेक्नोलॉजी की एग्जांपल में आता है। नेक्स्ट है बायोइकोनॉमिक्स। साइंटिस्ट्स calculate the cost and profit of biological projects such as production of new variety of crops. बायोइकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमी को देखते हैं। इकोनॉमी क्या होती है, एक शख्स ने अगर कोई चीज़ जैसे क्रॉप्स हैं, इनको यील्ड किया है, उसकी एनुअल प्रोडक्शन उस देखता है वो शख्स कि उसने पूरे साल में ये क्रॉप्स परचेज़ किए हैं, ख़रीदी हैं, बेची हैं, उसको कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, ये सब कुछ जो कैलकुलेट हम करते हैं, ये बायोइकोनॉमिक्स में आता है।
इकोनॉमिक तो यही हो गया कि प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट कैसे करते हैं। बायो इससे कैसे रिलेट हो रही है, ये क्रॉप से हो रही है, क्योंकि क्रॉप्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये प्लांट्स हैं। अब प्लांट्स की बारे में जो हम बात कर रहे हैं तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया ना, इसलिए हम इसकी स्टडी जब हम करेंगे तो वो बायो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। Thank you for watching. Don't forget to like, comment and subscribe my channel.